महाराष्ट्र में 24 के महासमर से पहले पार्टियों में टूट का सिलसिला जारी है। पहले शिवसेना के दो फाड़ हुए, अब एनसीपी पूरी तरह से दो खेमों में बंट चुकी है। आज चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को नया नाम दे दिया है। अब शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार के नाम से जानी जाएगी। शरद पवार ने अपने नए सिंबल के लिए चुनाव आयोग के सामने 3 विकल्प रखे हैं। जहां सीएम शिंदे और फडणवीस अजीत पवार को एनसीपी का अधिकार मिलने पर बधाइयां दे रहे हैं और खुश हैं, वहीं शरद गुट के नेता और शिवसेना उद्धव गुट बीजेपी अजीत पवार गुट को कोस रही है। फिलहाल दोनों ही तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। मैं अजीत पवार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे संगठन भी उनके साथ है, मैं अजीत पवार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जब से चुनाव आयोग ने एनसीपी का पूरा अधिकार अजीत पवार गुट को सौंपा है, तब से एनसीपी खेमे में जश्न मन रहा है। लेकिन शरद गुट बुरी तरह निराश है। इस बीच शरद पवार गुट की पार्टी का नया नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार होगा, जिसकी मंजूरी चुनाव आयोग ने दे दी है। हालांकि ये नाम 25 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर रखा गया है। वहीं शरद पवार ने चुनाव चिन्ह के तौर पर चाय का कप, सूरजमुखी का फूल और उगता हुआ सूरज, ये 3 विकल्प सुझाए हैं। महाराष्ट्र में जो लड़ाई अब तक शिवसेना के 2 खंड होने के बाद जारी थी, अब वैसी ही लड़ाई एनसीपी में भी दिखेगी। दरअसल अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने के बाद शरद पवार पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अधिकार को लेकर चुनाव आयोग पहुंचे थे। अब अजीत गुट फूला नहीं समा रहा। कल इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय दिया उसको हम पहले विनम्रता से स्वीकारते हैं और पवार साहब के गुट को जो अलग से नाम पेशकश करने के लिए कहा गया था, उन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे। उसमें से एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया। उसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ये नाम उनको दिया गया है, ऐसा हमने अभी न्यूज पे सुना है। तो उसके लिए भी हम उनका अभिनंदन करते हैं। उनको तुरंत नाम भी मिल गया है, अभी अलग से एक चिन्ह भी मिल जाएगा। तो उनका काम वो करते रहेंगे, हमारा काम हम करते रहेंगे। वहीं चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए शरद पवार खेमे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब दोनों गुटों में वार पलटवार का दौर जारी है। हमको विश्वास है, आत्मविश्वास है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, जो लीगल मुद्दे जो हमारे पास है और जो संविधान में जो बताया गया है, उस हिसाब से देखा जाए तो मेजोरिटी हमारे पास है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, ये एक लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूट है। इसका फॉर्मेशन जो होता है वो गवर्नमेंट के इलेक्शन कमीशन के पास किया जाता है। जैसे कि कोई एक ट्रस्ट होता है, जैसे कोई न्यास होता है, उसे धर्मादाय आयुक्त के सामने, चैरिटी कमिश्नर के सामने उसको रजिस्टर किया जाता है। अगर उस चैरिटी कमिश्नर के सामने चेंज रिपोर्ट अगर मेजोरिटी के साथ जाता है तो चैरिटी कमिश्नर उस तरह से डिसीजन लेता है। देखिए, हमारा नाम एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पहले भी था, आज भी है, और अब तो जैसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा है कि उस पार्टी के नाम के साथ आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब का नाम जुड़ गया है। तो हमें तो और खुशी है कि इस तरह से नाम सामने आया है। देखिए, उतार चढ़ाव तो राजनीति में आते रहता है, लेकिन हमारा नेता जो है वो इस उम्र में भी एक योद्धा की तरह हमें मार्गदर्शन कर रहा है, हमें आगे लेके जा रहा है, तो हम उनके साथ लड़ेंगे और काम करते रहेंगे। एनसीपी के बिग बॉस बन चुके अजीत पवार को हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजीत पवार को बधाई दी है। मेजोरिटी आज अजीत पवार जी के पास है और इसीलिए चुनाव आयोग ने निर्णय मेरिट पे लिया हुआ है और लोकतंत्र में बहुमत फिर से एक बार सिद्ध हुआ है। ये मेरिट के ऊपर निर्णय है। महायुति सरकार पूरे मजबूती से इस राज्य को आगे बढ़ा रही है और इसलिए मैं अजीत पवार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये बहुत ही अपेक्षित इस प्रकार का निर्णय था। इसका कारण यह है कि अगर आप पिछले 10-15 सालों में इस प्रकार के मामलों में इलेक्शन कमीशन ने लगातार जिस प्रकार के निर्णय अलग अलग समय पर दिए हैं, वो सारे निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय हैं। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार जी को मिलेगी, इस पर हमारा पूरा विश्वास था। बहुमत भी उनके पास है और
संगठन भी उनके साथ है, तो मेजॉरिटी पूरी की पूरी दोनों तरफ उनके साथ में हमको दिखाई पड़ती है। मैं अजीत पवार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी पूरे मामले में चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा करती दिखी। कोई रत्ती भर भी आश्चर्य नहीं हुआ है। जिस तरीके से केंद्र सरकार दिल्ली दरबार से ये पूरा प्रबंधन हुआ है, नियोजन हुआ है, आज इलेक्शन कमीशन ने उसको पूरा किया है और मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। जो शिवसेना की पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के उसमें भी एक निष्कर्ष निकला था, फिर सामने शिवसेना का आया था। शिवसेना में हमने लाखों की संख्या में एफिडेविट दिए थे, पर फिर भी पूरी की पूरी पार्टी और पक्ष का चिन्ह शिवसेना का दे दिया गया था गद्दार गैंग को। जब से चुनाव आयोग ने अजीत पवार के पक्ष में फैसला सुनाया है, तब से शरद पवार खेमा परेशान है। लेकिन एक वीडियो सामने आया है जहां अजीत पवार मुंबई में कल रात को अपने साथियों के साथ खाने का लुत्फ लेते दिख रहे हैं। अजीत पवार ने मुंबई में बैगन, पूरी भाजी और दूसरे कई व्यंजन का आनंद लिया। वहीं आज दिल्ली में युवाओं को संबोधित करते हुए शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा। शरद पवार ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पता चलता है कि जो लोग सत्ता में थे वो लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। Those who are looking after the government at national level, their total approach is undemocratic, intolerant, and they continuously trying to do this type of history. We have to work together and fight this type of leaders. उधर अजीत पवार के समर्थक पूरे सूबे में जमकर जश्न मना रहे हैं। देखिए कैसे एनसीपी कार्यकर्ता कहीं आतिशबाजी कर रहे हैं, कहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर तो कहीं डांस करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। एनसीपी और उसकी पार्टी फंड की जंग अब और बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों इस पर अपना अपना अधिकार जता रहे हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब शरद पवार की सियासत को मिली है नई पहचान। चुनाव आयोग ने पार्टी को दिया है नया नाम, एनसीपी शरद चंद्र पवार। इस नाम के साथ अब 80 साल के शरद पवार फिर एक बार अपने राजनीतिक संघर्ष के लिए मैदान में उतरते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।